आज हमारे भारतवासियों को बहुत गर्व महसूस होगा। जो हमारे देश की वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स तीसरे नंबर पर रैंकिंग लिस्ट में आ चुकी है। हाय एवरीवन, क्या आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को रैंकिंग लिस्ट में जो चीन है तीसरे नंबर पर आती थी, उसको पछाड़कर तीसरे नंबर पर जगह बना ली और चीन चौथे नंबर पर पहुंच गया है। तो ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। जो हमारे इतने संसाधन की कमी होने के कारण फिर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है। आप जानते हैं क्या, चीन है जो तीसरे नंबर पर आता था, उसमें WTO की रैंकिंग लिस्ट में जब इंडियन एयरफोर्स को तीसरे नंबर पर यानी बताया गया, रैंकिंग लिस्ट में आया, तो चीन काफ़ी बौखला गया है और उसको काफ़ी गिल्टी फील हो रही है। तो ये मालूम पड़ता है कि हमारी इंडियन फोर्स ने काफ़ी कमाल करके दिखाया है और दुनिया में भी इतना भारत का डंका बज रहा है, जो हम भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। आप जानते हैं क्या, अमेरिका का रक्षा बजट बहुत ज़्यादा है और जो दुनिया में नंबर 1 की रैंकिंग लिस्ट पे अमेरिका बनाए हुए उनका एयरफोर्स, और दूसरे नंबर पर अभी तीसरे नंबर पर बन गई और कुछ समय बाद अपना इंडियन एयरफोर्स तीसरे नंबर पर रैंकिंग लिस्ट में आ जाएगी। तो दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। उसी से ये समझ में आता है कि अमेरिका से लेके बीजिंग तक पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा हुआ है और हमारी इंडियन फोर्स पर हम सभी भारतवासी को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसी तरह से चीन काफ़ी बौखलाया है क्योंकि उनकी रैंकिंग लिस्ट गिर गई है। जो चीन बहुत आबादी वाला शहर, और जो US है, काफ़ी रक्षा बजट में उनका यानी बहुत से जो फाइटर जेट नंबर 1 की पोजीशन बना है, जैसे उनका F-35 फाइटर जेट है, और जो यानी अभी B-2 बम्पर जो ईरान पे उन्होंने अटैक किया है, तो वो उनका पहले नंबर पर आते, जो उनके 20 से यानी दुनिया में कम से कम 200 कंट्री हैं जिसमें भारत तीसरे पायदान पर आ गया है। जो वहाँ की वर्ल्ड पैरामिलिट्री ने यानी WTO में इसमें ये रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 की जगह बनाई है। तो चीन जो चौथे नंबर पर था, कम से कम उनके 3000 एयरक्राफ्ट है। जो चीन बहुत आबादी वाला शहर है। उसी तरह से US दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की भी और रक्षा बजट में भी काफ़ी आगे दुनिया में सुपर पावर बना हुआ है। उसी तरह से ये समझ में आता है कि अमेरिका से लेके बीजिंग तक पूरी दुनिया में जो डंका बज रहा है, उससे अमेरिका भी बौखलाया है, क्योंकि अमेरिका भी ये समझ चुका है कि भारत एक बढ़ती हुई उभरती हुई शक्ति है। उसी तरह से चीन भी कम से कम उनके 3000 एयरक्राफ्ट है जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और जो भारत है, भारत अपना आधुनिक हथियार है, भले यहाँ के काफ़ी कम संसाधन है। जो अमेरिका का रक्षा बजट उससे अपन लोग काफ़ी कम है। अमेरिका का रक्षा बजट बहुत ज़्यादा है। अमेरिका बहुत आगे प्रगति पर है रक्षा बजट में। उसी तरह से चीन भी आगे है, लेकिन उनका चीन की जो इकोनॉमी है, अब वो थोड़ी काफ़ी कम होती जा रही है। जो अपना भारत है, भारत का रक्षा बजट ठीक है, लेकिन जितना संसाधन अमेरिका रक्षा बजट में पैसा खर्च कर सकता है, उस तरह से भारत में इस चीज़ के संसाधन कम है। फिर भी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, वायुसेना ने कमाल कर दिया। जो हमारे पायलट है, पायलटों पे हम देशवासियों को काफ़ी गर्व महसूस होता है, क्योंकि जो हमारा पायलट जब आसमान में पायलट यानी जब उसको फाइटर जेट उड़ाता है, तो हर देशवासी को गर्व महसूस होता है कि देखिए ये हमारे भारत की एयरफोर्स वायुसेना कितना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इससे ये मालूम होता है जो हमारे भारत में जो SU-57 है, राफेल है, प्रचंड है, तेजस है। तेजस पूरी तरह से मेक इन इंडिया है, जो स्वदेशी है, बनाया गया। राफेल है, ये हमारे भारत की एयरफोर्स की शान है। इससे मालूम होता है कि जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत की इंडियन फोर्स दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंकिंग लिस्ट में आई है। इससे चीन को तो काफ़ी जलन हो रही होगी। आप क्या जानते हैं, IAF की जो ट्रेनिंग होती है वो भारी डिफ़िकल्टी आती है, उसमें करने में पसीना छूट जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्टी। दुनिया में IAF की ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो हमारे भारत के पायलटों ने करके बता दिया है। इससे हम भारतवासियों को काफ़ी गर्व महसूस होता है। इससे ये भी आता है समझ में, जब भारत और पाकिस्तान का जब एयर स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट में जब हुआ था, तो कम से कम उनके कितने एयरबेस को उड़ा दिया था हमारे इंडियन एयरफोर्स वालों ने। और कई जो अभी देख रहे हो, जो बहुत सी जो हमारे जो तेजस है, जो पूरी तरह से स्वदेशी, राफेल है, SU-57 है, ब्रह्मोस की जो मिसाइल है, आकाश है। हमारे देश की जो एयरफोर्स है, जब यानी आकाश में जो पायलट यानी उड़ान भरते हैं, जब जो पायलट जब वहाँ पर जाते हैं, तो हमें भारी गर्व महसूस होता है कि क्योंकि जो जिस देश की
एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है, उस देश की तरक्की वो कितना शक्तिशाली देश रहेगा। इससे ये समझ में आता है कि आकाश में उड़ाने वाले पायलट जो उड़ाते हैं पायलट, वो हमारे देश की किस तरह से रक्षा करते हैं। उसी तरह से हम देशवासियों को काफ़ी गर्व महसूस होना चाहिए पायलटों को, है कि पायलट हमारे देश के ऐसे हैं, दुनिया में मतलब कितने नंबर 1 की पोजीशन रखते हैं हमारे देश के पायलट। लड़ाकू विमान हो, चाहे यहाँ तक कि महिलाएं भी तुम देख लीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर निभाया गया था तब उसमें हमारे भारत की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी है, बिग कमांडर वेंकट सिंह ने जी जो लड़ाकू विमान चलाया और पाकिस्तान में घुसकर उन लोग को अरेस्ट कर और एक भी बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। न हमारे भारत की फाइटर जेट गिरे, न कुछ नहीं हुआ। राफेल तो हमारी दुनिया की शान है। उसी तरह से चीन इतना आधुनिक होकर भी उनके एयरक्राफ्ट को जो 3000 है उनको रैंक लिस्ट से 4थे नंबर पर डाल दिया है। फिर भी हमारा भारत हमारे भारत की वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स शुरू से ही कमाल का प्रदर्शन किया है। आप दोस्तों जानते हैं 1947 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध दिया था तब भारत ने पाकिस्तान की धूल चटा दी थी। उसी तरह से 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उन्हें धोखे से चीन ने हमला किया था, तो भारत पर उस समय समझ में आ गया था कि हमें अपने भारत की वायुसेना को, इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा। उसी तरह से 1971 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब भी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। उसी तरह से 1971 है जो भारत और बांग्लादेश में जब इनका जो कुछ समस्या आ गई थी तब उस पर बांग्लादेश के ऊपर हुआ था, तब हमारी इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी कमाल किया था। उसी तरह से 1999 में भारत और का जो कारगिल युद्ध हुआ था तब भी हमारे भारत के पायलटों ने, इंडियन एयरफोर्स ने धूल चटा दी थी। उसी तरह से 2025 में देखिए ये भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें भी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की धूल चटा दी। इससे ये समझ में आता है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है। ये दुनिया के 3रे नंबर पर आ गए, तो पूरी दुनिया भी इससे ये समझ में आ रहा है कि दुनिया हमारा भारत का डंका देखकर काफ़ी प्रशंसनीय, काफ़ी कंट्री होंगी और काफ़ी दुख हो रहा होगा कि एक बहुत आगे होगी, क्योंकि उससे 200 कंट्री है। इतना तरक्की, उन्नति पर होने पर, प्रगति होने पर, देश का सम्मान होने पर किस चीज़ कोई भी कंट्री हो उनको कितना गर्व महसूस ना हो, उसी तरह से हम भारतवासियों को भी काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। आप और ये देख लीजिए, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ हमेशा से ही पाकिस्तान हमारी इंडियन एयरफोर्स से काफ़ी हारता ही रहा है। उसी तरह से ये देख लीजिए, जब भारत और पाकिस्तान का जब LOC पर हमेशा से ही पाकिस्तान नौटंकी करता है, उसी तरह से चीन भी देख लीजिए, जो चीन पहले जो टैरिफ लगाए थे उस पर काफ़ी भारत का समर्थन कर रहा था। अब पाकिस्तान LOC पर हमेशा ही भारत को परेशान करते हैं। जब भी कोई बात आती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक हिस्सा है जो तिब्बत की सीमा से लगता है, चीन उस पर भी हमेशा नौटंकी करता है। उसी तरह से लद्दाख को देख लिया, उस पर भी वो LOC पे हमेशा ही चीन नौटंकी करता है। उसी तरह से पाकिस्तान भी LOC पे हमेशा सीज फायर का नौटंकी करता है। तो इससे ये समझ में आता है हमारी इंडियन फोर्स ने जो कमाल करके बताया है, इससे अब यह समझ में आएगा जो जौन पर जो पाकिस्तान की बॉर्डर लगी है वहाँ पर भी एयरफोर्स काफ़ी मजबूत हो गई है। उसी तरह से उड़ीसा में देख लीजिए, उसी तरह से बरेली में देख लीजिए, हमारी एयरफोर्स काफ़ी मजबूत हो गई है। तो अब हमेशा अब चीन हमेशा और पाकिस्तान डर के रहेगा, क्योंकि हमारी इंडियन फोर्स ने काफ़ी जो कम संसाधनों में भी जो हमारे पायलटों ने जो भारत का इतना अच्छा कर्तव्य निभाया और भारत की रक्षा पायलट कर रहे हैं, इससे हम लोग काफ़ी प्रशंसा करते हैं उनकी, कि हमारे भारत के पायलट दुनिया में बहुत अच्छे पायलट है, नंबर 1 की पोजीशन पे। अमेरिका जैसे पायलट हमारे भारत में भी है। अब ये देख लीजिए, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो अमेरिका का जो बरकाम एयरबेस था उसको बर्बाद कर चुका है। और जो जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था तो अफगानिस्तान में जाकर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को वहीं से टारगेट किया था और उन्होंने अपनी एयरफोर्स से वहीं से उनको मारा था, ओसामा बिन लादेन जो एक आतंकवादी था। इसी तरह से अब उन लोग का अफगानिस्तान और अमेरिका की दुश्मनी हो गई है। तो अफगानिस्तान की इस समय में भारत ने उनकी मदद की है। तो जो अफगानिस्तान है जो सामने से हाथ बढ़ा रहा है भारत के लिए, दोस्ती के लिए, जो उनका बरकाम एयरबेस है वो भारत को देने के लिए एग्री है कि आप कई साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो जो अफगानिस्तान का एयरबेस है, जो बरकाम एयरबेस है, वहाँ से चीन पर भी भारत के जो पायलट हैं जो नज़र रख सकते हैं। जो पाकिस्तान है, जो आतंकवाद
अमेरिका और अफगानिस्तान की पहले काफ़ी दोस्ती थी जो अब दुश्मनों में बदल चुकी है, क्योंकि जब ओसामा को मारा गया था तो यहीं से ये टारगेट किया गया था। तो तब उस समय बरकाम एयरबस अमेरिका के कब्जे में था तो काफ़ी इस्तेमाल किया, लेकिन लोग की जब कट्टरपंथी जब तालिबान सरकार आई, इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चिड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब बरकाम एयरबस को पूरी तरह से बर्बाद करके चले गए। जो हमारे भारत के इंजीनियर हैं वहाँ पर जाकर ये काम लगा हुआ है और बरकाम एयरबेस यानी अफगानिस्तान देने के लिए देने को मंजूर है भारत के लिए। इससे समझ में आएगा कि जो भारत के जो अपन चीन है आतंकवादी देश पाकिस्तान बरकाम एयरबेस इसलिए अपन लोगों को काफ़ी यानी अच्छा रहेगा। और जो इंडियन एयरफोर्स है तो उन पर निगरानी भी रख सकेंगे, क्योंकि हमेशा ही LOC पे जो लोग हमेशा नौटंकी करते हैं, इससे हमारे भारत के इंजीनियर कई जन यानी ठीक करने में बरकाम एयरबेस को यानी मरम्मत के लिए कई गए हुए और भारत का झंडा बरकाम एयरबेस में लगाया गया है। इससे ये देख ली हमारी इंडियन फोर्स कितनी काफ़ी मजबूत बन चुकी है। उसी तरह से दुनिया में भारत की जो एयरफोर्स इतना आगे इंडियन एयरफोर्स है, वायुसेना ने जो कमाल किया है, इससे हम देशवासियों को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। उसी तरह से और भी जो चीज़ें हैं वो भारत में हो रही हैं, तो बहुत सी कंट्री चाहेंगे कि ऐसा ही देश हमारा भी बने। इसी तरह से जो चीन है जो हिमालय पर देख लीजिए, और जो यानी दक्षिण चीन सागर में जो हमारे यानी वो करता था यानी वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, जो एशिया में अपनी जगह बना हुआ था चीन, उससे भी काफ़ी बौखला है, क्योंकि रैंकिंग लिस्ट में चौथे पायदान पर आए। तो अब इसको इतना बुरा लगेगा कि पहले आप यानी इतना शक्ति प्रदर्शन करते थे, हमारे यानी फाइटर जेट उड़ाते थे, और हमारी वायुसेना को चीन हमेशा ही नौटंकी बताता पर यानी रिहर्सल करके बताते थे कि हम देखिए कितने ताकतवर। आज हमारी इंडियन एयरफोर्स ने करके बता दिया, दक्षिण एशिया में अपना भारी नेतृत्व करके बता रहा था। आज भारत की इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया कि दक्षिण चीन एशिया हो चाहे आगे कोई भी एशिया हो, भारत एशिया का ही नेतृत्व करेगा। जय हिंद।